जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि हर बार दिल उसी इंसान पर आकर रुक जाता है जो तुम्हें पूरी तरह नहीं चुनता? हर बार वही कहानी, तुम ज्यादा देने वाले बन जाते हो और सामने वाला बस लेने वाला। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें पता भी होता है कि यह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी दिल कहता है शायद इस बार अलग होगा। यही शायद तुम्हें बार बार तोड़ता है। आज मैं तुम्हें कोई प्यार का लेक्चर नहीं देने आया, ना ही ये कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हारे सामने बैठकर शांत आवाज में एक सच्चाई रखूंगा, वो सच्चाई जो अक्सर कोई नहीं बताता। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वो इंसान गलत क्यों था, असल सवाल ये है कि तुम्हारा दिल हर बार उसी तरह के इंसान को क्यों चुनता है। स्टोइक थिंकर्स कहा करते थे, हम बाहरी दुनिया को नहीं चुनते, हम अपने अंदर के घावों के मुताबिक दुनिया को चुनते हैं। शायद तुम्हारा दिल प्यार नहीं ढूंढ रहा, शायद वो किसी पुराने अधूरे दर्द को पूरा करना चाहता है। और जब तक हम ये नहीं समझते, हम हर बार वही चेहरे बदल बदल कर वही कहानी जीते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये समझाने वाला हूं कि तुम बार बार गलत इंसान की तरफ क्यों खींचते हो, और उससे भी जरूरी, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाता है। अगर तुम अंत तक रुके तो शायद पहली बार तुम किसी और को नहीं, खुद को चुनना सीख जाओगे। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच्चाई समझो। हम जिसे अट्रैक्शन कहते हैं वो अक्सर चॉइस नहीं होती, वो कंडीशनिंग होती है। तुम किसी इंसान को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो अच्छा है, तुम उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंस से फेमिलियर लगता है। जरा सोचो, अगर बचपन में तुम्हें प्यार पाने के लिए खुद को प्रूव करना पड़ा हो, अगर अप्रिसिएशन हमेशा कंडीशनल रही हो, तो तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है। वो पैटर्न कहता है प्यार वही है जो आसानी से नहीं मिलता। अब जब कोई इमोशनली अनअवेलेबल इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हारा दिल अलर्ट नहीं होता, वो एक्साइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें संघर्ष वाला प्यार नॉर्मल लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है हम सुख की तरफ नहीं भागते, हम फेमिलियरिटी की तरफ भागते हैं, चाहे वो फेमिलियरिटी हमें दर्द ही क्यों ना दे। इसलिए जब कोई इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, क्लियर कम्युनिकेशन करता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो वो बोरिंग लगता है। और जो इग्नोर करता है, कंफ्यूज करता है, ब्रेड क्रम्बिंग देता है, वही स्पेशल लगने लगता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे ऑप्शंस खराब हैं, समस्या ये है कि तुम्हारा इमोशनल कंपस गलत डायरेक्शन में सेट है। और जब तक कंपस ठीक नहीं होगा, तुम चाहे कितनी बार रास्ता बदल लो, मंजिल वही रहेगी। इसीलिए अगली बार जब दिल कहे मुझे उसी की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, तो खुद से पूछना क्या यह अट्रैक्शन है या कोई पुराना घाव बोल रहा है। क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच्चा प्यार नहीं होती। अगर यह बात तुम्हें थोड़ी सी भी चुभी हो तो समझ लो हम सही जगह पर बात कर रहे हैं। अब उस डर की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग प्यार समझ लेते हैं। तुम्हें कभी यह लगा है कि जिस इंसान को तुम पसंद करते हो, उसके खो जाने का डर उसके साथ रहने की खुशी से ज्यादा होता है? यही पहला संकेत है। असल प्यार में शांति होती है, सांस लेने की जगह होती है, लेकिन गलत इंसान के साथ हर वक्त एक बेचैनी रहती है। रिप्लाई आएगा या नहीं, वो बदलेगा या नहीं, मैं काफी हूं या नहीं। और ये बेचैनी एडिक्टिव होती है। स्टोइक्स इसे कहते थे हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता।
क्योंकि कंट्रोल खोने का डर हमें जिंदा महसूस कराता है। गलत इंसान तुम्हें पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करता, पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं करता। वो तुम्हें बीच में लटकाए रखता है और तुम्हारा दिमाग उस अनसर्टेनिटी को चैलेंज समझ लेता है। अब जरा ईमानदारी से सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें पूरी क्लैरिटी के साथ चुन ले तो क्या तुम्हें डर लगेगा? डर इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरा है, डर इसलिए क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन की आदत है, एक्सेप्टेंस की नहीं। इसलिए तुम ऐसे इंसान की तरफ खींचते हो जिसके सामने तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा अंदर का बच्चा अब भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है। लेकिन सुनो, जो रिश्ता तुम्हें लगातार एंग्शियस रखे, जो तुम्हें खुद पर डाउट करवाए, वो प्यार नहीं होता। वो इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहां तुम बार बार हारते हो और सोचते हो कि शायद अगली बार जीत जाओगे। पर स्टोइक विजडम साफ कहती है, जिस खेल में नियम ही तुम्हारे खिलाफ हो, वो खेल छोड़ देना ही ताकत होती है। आज अगर तुम्हें किसी इंसान के लिए खुद को छोटा करना पड़ रहा है, तो समझ लो तुम उसे नहीं, अपने डर को पकड़कर बैठे हो। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक इल्यूजन की, जिसके चक्कर में सबसे समझदार लोग भी फंस जाते हैं। उसमें पोटेंशियल है। तुम इंसान से प्यार नहीं करते, तुम उसके फ्यूचर वर्जन से प्यार करते हो, वो वर्जन जो अभी है ही नहीं। तुम सोचते हो अगर वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, अगर वो समझने लगे, अगर मैं थोड़ा और प्यार दे दूं। और यहीं से कहानी बिगड़ती है। स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, हम चीजों को जैसा है वैसा देखने के बजाय जैसा होना चाहिए वैसा देखने लगते हैं, और यही भ्रम दुख की जड़ बनता है। गलत इंसान अक्सर कुछ ऐसा करता है, कभी बहुत केयरिंग, कभी बिल्कुल कोल्ड, कभी ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर अचानक सब बिखर जाता है। ये रैंडम रिवॉर्ड सिस्टम दिमाग में डोपामीन स्पाइक बनाता है, और तुम सोचते हो देखा वो बदल सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, कोई इंसान तुम्हारे प्यार की वजह से नहीं बदलता। वो तब बदलता है जब उसे खुद बदलने की जरूरत महसूस हो। तुम हीलर नहीं हो, तुम टीचर नहीं हो, और रिश्ता क्लासरूम नहीं होता। अगर किसी इंसान को बेसिक रिस्पेक्ट सिखानी पड़े, तो वो रिश्ता नहीं, इमोशनल लेबर है। एक ब्रूटल सवाल खुद से पूछो, अगर वो इंसान कभी नहीं बदलेगा, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहना चाहोगे? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो तुम उसे नहीं, अपने डर को पकड़कर बैठे हो। स्टोइक्स कहते थे, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ देना ही शांति की शुरुआत है। और किसी इंसान का फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। आज अगर तुम प्रेजेंट में दुख सह रहे हो फ्यूचर की उम्मीद में, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम खुद को पोस्टपोन कर रहे हो। अब उस आदत की बात करते हैं जो चुपचाप तुम्हें हर बार गलत इंसान तक ले जाती है, ओवर गिविंग। तुम जरूरत से ज्यादा समझते हो, जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करते हो, और जरूरत से ज्यादा माफ करते हो। तुम सोचते हो अगर मैं थोड़ा और दे दूं तो वो भी देना सीख जाएगा। लेकिन सच ये है, जो इंसान लेना सीख चुका हो वो देना नहीं सीखता, वो सिर्फ लिमिट्स पुश करता है। स्टोइक्स कहते थे, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दूसरों से सम्मान की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तुम शुरुआत में ही अपनी बाउंड्रीज डाइल्यूट कर देते हो। तुम ना कहने की जगह खुद को एक्सप्लेन करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी काइंडनेस एंटाइटलमेंट में बदल जाती है सामने वाले के लिए। गलत इंसान अक्सर बैड नहीं होता, वो बस अवेयर होता है कि तुम कितना सह सकते हो, और जितना तुम सहते हो उतना वो बढ़ाता जाता है। अब जरा सोचो, क्या तुम प्यार इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें देना अच्छा लगता है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर देना बंद किया तो वो चला जाएगा? यही फर्क है हेल्दी लव और फियर ड्रिवन अटैचमेंट में। प्यार एक्सचेंज होता है, सैक्रिफाइस नहीं। जहां हमेशा एक ही झुकता हो वहां रिश्ता नहीं, इम्बैलेंस होता है। स्टोइक विजडम कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं है, वो रिलेशनशिप का फाउंडेशन है।
अगर तुम्हें किसी को बनाए रखने के लिए खुद को खोना पड़ रहा है तो समझ लो तुम रिश्ता नहीं निभा रहे, तुम खुद को बार्टर कर रहे हो। और जो इंसान तुम्हें ओवर गिविंग की हालत में पसंद करता है वो तुम्हें बैलेंस्ड रूप में कभी चूज नहीं करेगा। अब उस डर की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, अकेले रह जाने का डर। कई बार तुम किसी इंसान को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वो सही है, तुम उसे इसलिए चुनते हो क्योंकि वो अवेलेबल है। खालीपन डराता है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, और गलत रिश्ता उस खालीपन को कम से कम कुछ शोर तो दे देता है। स्टोइक्स कहते थे, जो इंसान अकेले रहना नहीं सीखता वो किसी के साथ भी शांत नहीं रह सकता। तुम्हें लगता है कम से कम कोई तो है, भले ही वो तुम्हें पूरी तरह देख ना रहा हो, भले ही वो तुम्हें समझ ना रहा हो, लेकिन सच ये है, गलत इंसान के साथ रहकर तुम अकेले नहीं हो, तुम ज्यादा अकेले हो, क्योंकि वहां तुम्हें सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता और चुना नहीं जाता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में किसी को मिस करते हो या बस उस एहसास को कि कोई तुम्हारे साथ था? क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत अलग होती हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक स्पेस है जहां तुम खुद से मिलते हो। लेकिन अगर तुम उस स्पेस से भागते रहोगे तो तुम हमेशा ऐसे लोगों की तरफ भागोगे जो उस स्पेस को भर तो देंगे पर तुम्हें कभी पूरा नहीं करेंगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें कंट्रोल करती है। अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो तुम रिश्तों में गलत समझौते करते रहोगे और धीरे धीरे तुम साथ में रहकर भी खुद को खोते जाओगे। आज अगर तुम गलत इंसान को छोड़ नहीं पा रहे तो शायद वजह वो इंसान नहीं है, वजह वो डर है जो उसके बिना महसूस होता है। अब एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, तुम प्यार चाहते हो या तुम खुद को बचाना चाहते हो? क्योंकि कई बार हम रिश्ते में इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें किसी के साथ होना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अपने अंदर के दर्द से भागना होता है। गलत इंसान तुम्हें बिजी रखता है, कंफ्यूजन में, एनालिसिस में, ओवर थिंकिंग में, और जब दिमाग बाहर उलझा रहता है तो अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जो इंसान खुद के साथ ईमानदार नहीं होता वो दूसरों के साथ भी साफ रिश्ता नहीं बना सकता। तुम्हें ऐसा इंसान अट्रैक्ट करता है जो तुम्हें पूरी तरह नहीं देता, क्योंकि तुम खुद भी अपने आप को पूरी तरह नहीं दे पाए हो। अब जरा ठहरो, अगर तुम्हें सच में प्यार चाहिए तो क्या तुम उस वर्जन के लिए तैयार हो जहां तुम्हें खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़े? क्योंकि हेल्दी लव डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी डरावनी लग सकती है जब तुम केओस के आदी हो। इसलिए कई लोग गलत इंसान को चुनते हैं क्योंकि सही इंसान के साथ छिपने की जगह नहीं होती। वहां तुम्हें मास्क उतारना पड़ता है, इमोशनल एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ते हैं। स्टोइक विजडम कहती है, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर ले जाए वो चाहे कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, वो तुम्हें मजबूत नहीं बनाएगा। आज अगर तुम किसी इंसान के लिए अपनी हीलिंग पोस्टपोन कर रहे हो तो वो प्यार नहीं है, वो बस एक टेम्पररी शेल्टर है जिसके नीचे तुम खुद से बचकर खड़े हो। और याद रखो, कोई भी इंसान तुम्हारा अंदर का खालीपन भरने नहीं आया, वो खालीपन तुम्हें खुद भरना होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम जिस इंसान को चुनते हो वो अक्सर तुम्हारी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन होता है। जितना तुम अपने आप को वर्थ देते हो दुनिया भी उतनी ही देती है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये साइकोलॉजी और स्टोइक विजडम दोनों की सच्चाई है। अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि तुम्हें अर्न करना पड़ेगा प्यार, तो तुम ऐसे इंसानों की तरफ खिंचोगे जो तुम्हें आसानी से नहीं चुनते, और जो इंसान तुम्हें बिना शर्त अपनाए वो तुम्हें सस्पिशियस लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर का नैरेटिव कहता है, मैं इतना आसान नहीं हो सकता। स्टोइक्स कहते थे, हम वही एक्सेप्ट करते हैं जिसे हम डिजर्व समझते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, बाउंड्रीज मानता है, इमोशनली अवेलेबल रहता है, तो तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है। असल में कुछ मिसिंग नहीं होता, बस ड्रामा नहीं होता। गलत इंसान तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को छूता है और सही इंसान तुम्हारी पीस को। लेकिन अगर तुम पीस के आदी नहीं हो तो वो बोरिंग लगेगी। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हें बिना स्ट्रगल वाला प्यार मिल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो यही वजह है कि तुम हर बार स्ट्रगल चुनते हो। सेल्फ वर्थ लाउड नहीं होती, वो डिमांड नहीं करती, वो क्वाइटली डिसाइड करती है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। जिस दिन तुमने अपने लिए ये तय कर लिया कि तुम्हें रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस दिन अट्रैक्शन बदलना शुरू हो जाता है। और हाँ, गलत लोग तब बोरिंग लगने लगते हैं। अब उन रेड फ्लैग्स की बात करते हैं जिन्हें तुम अक्सर कनेक्शन समझ लेते हो। जब कोई इंसान पहले दिन से ही बहुत इंटेंस हो,
बहुत जल्दी इमोशनली क्लोज हो जाए और तुम्हें लगे ये तो मुझे बहुत समझता है। रुको, यहीं सबसे ज़्यादा लोग फिसलते हैं। इंटेंसिटी और इंटीमेसी एक चीज़ नहीं होती। गलत इंसान स्लो बिल्ड नहीं करता, वो इमोशनल शॉर्टकट लेता है। वो तुम्हारी वीकनेसेस बहुत जल्दी जान लेता है और फिर उन्हीं पर बॉन्ड बना लेता है। स्टोइक विजडम कहती है, जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आती है। अब जरा ध्यान दो, क्या वो इंसान शुरुआत में ही तुम्हें स्पेशल फील करवाता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी से बचता है? क्या वो डीप बातें तो करता है लेकिन क्लियर कमिटमेंट नहीं देता? अगर हाँ, तो वो कनेक्शन नहीं है, वो इमोशनल कंफ्यूजन है। एक और रेड फ्लैग, जब कोई इंसान अपने सारे पास्ट रिलेशनशिप्स में खुद को विक्टिम बताता है। वो कहता है मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि उसने क्या सीखा। गलत लोग रिफ्लेक्शन नहीं करते, वो सिर्फ जस्टिफिकेशन करते हैं। और तुम एम्पथी में फिसल जाते हो। तुम सोचते हो मैं अलग हूं, मैं समझ सकती हूं। लेकिन स्टोइक्स कहते थे, जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाएगा। कनेक्शन की पहचान ये नहीं होती कि बातें कितनी डीप हैं, बल्कि ये होती है कि एक्शंस कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर शब्द ज़्यादा हों और कर्म कम, तो समझ लो वहाँ दिल नहीं, पैटर्न चल रहा है। अब उस चीज़ की बात करते हैं जिसे लोग प्यार कहते हैं, लेकिन असल में वो इमोशनल एडिक्शन होती है। जब कोई इंसान तुम्हें कभी बहुत ऊपर ले जाता है और कभी अचानक नीचे गिरा देता है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज दिमाग बॉन्डिंग को स्ट्रांग समझ लेता है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जो चीज़ हमें अनस्टेबल रखे हम उसी के सबसे ज़्यादा आदी हो जाते हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग में होप पैदा करती है। गलत इंसान पूरा प्यार नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा देता है, और यही इंटरमिटेंट रिवॉर्ड तुम्हें बांध कर रखता है। तुम इंतजार करते हो उस एक अच्छे पल का जो ये साबित कर दे कि सब बेकार नहीं था, और हर बार जब वो पल आता है तुम सारे दर्द भूल जाते हो। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हें उस इंसान की आदत हो गई है या तुम्हें उसकी प्रेजेंस से वाकई शांति मिलती है? क्योंकि एडिक्शन और अटैचमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देते हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग होती है। एडिक्शन तुम्हें डिपेंडेंट बनाती है और प्यार तुम्हें स्टेबल बनाता है। स्टोइक विजडम कहती है, जिस चीज़ के बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करो वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी डिपेंडेंसी है। अगर किसी इंसान के साथ तुम्हारा मूड डिसाइड होता है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ फ्लक्चुएट करती है, तो वो रिश्ता तुम्हें बना नहीं रहा, वो तुम्हें कंज्यूम कर रहा है। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वो चाहे कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, वो हील नहीं करता, वो बस साइकिल रिपीट करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहला कदम किसी इंसान को बदलना नहीं है, सबसे पहला कदम अपनी रिएक्शन बदलना है। गलत इंसान हर बार एक जैसा बिहेव करता है, फर्क बस इतना होता है कि इस बार तुम क्या करते हो। स्टोइक्स कहते थे, हम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को कर सकते हैं। जब कोई तुम्हें कंफ्यूज करे तो क्लैरिफाई करने की जगह ऑब्जर्व करना सीखो। जब कोई मिक्स्ड सिग्नल्स दे तो एनालाइज करने की जगह डिस्टेंस लेना सीखो, क्योंकि क्लैरिटी मांगनी नहीं पड़ती, वो दिखती है। पैटर्न वहीं टूटता है जहां तुम पहली बार खुद को चूज करते हो बिना एक्सप्लेनेशन दिए। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनो, जब भी किसी इंसान से बात करके तुम्हें एंग्जाइटी ज्यादा मिले और पीस कम, तो समझ लो वो डायरेक्शन गलत है। फीलिंग्स प्रूफ नहीं होती, कंसिस्टेंसी प्रूफ होती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हें बार बार हर्ट करे उसे सहना स्ट्रेंथ नहीं, हैबिट होती है। इसलिए अगली बार जब दिल कहे रुको, शायद इस बार बदल जाए, तो दिमाग से एक सवाल पूछना, अगर ये दोस्त मेरे साथ ऐसा कर रहा होता तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट करता? अगर जवाब नहीं है तो वही बाउंड्री प्यार में भी अप्लाई होती है। पैटर्न तब टूटता है जब तुम ड्रामा को एक्साइटमेंट समझना बंद कर देते हो, और एक्साइटमेंट के बिना भी प्यार पॉसिबल है, बस वो शांत होता है। अब आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी बात, तुम गलत इंसान को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए पसंद करते हो क्योंकि तुम गहरे महसूस करते हो, और जो गहरे महसूस करता है वो आसानी से अटैच भी होता है। लेकिन आज एक बात याद रखो, तुम्हारी डेप्थ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बाउंड्रीज की कमी प्रॉब्लम थी। तुम्हें प्यार करना छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को खोकर प्यार करना छोड़ना है। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि तुम्हें चेज नहीं करना, प्रूव नहीं करना और बेग नहीं करना,
उस दिन अट्रैक्शन अपने आप बदल जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो गलत लोग खुद ब खुद गिरने लगते हैं, और सही लोग, वो शोर नहीं करते, वो कंफ्यूजन नहीं देते, वो तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाते, वो तुम्हारी जिंदगी में शांति लेकर आते हैं। आज अगर तुम इस वीडियो के बाद सिर्फ एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये होनी चाहिए, गलत इंसान को छोड़ना हार नहीं है, ये खुद को चुनने की शुरुआत है। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारी कहानी बोल रहा था तो कमेंट्स में लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और ऑनेस्ट, रियल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें किसी और के पीछे भागना नहीं सिखाते, हम तुम्हें खुद के पास वापस आना सिखाते हैं। ब्लैक हार्ट।